हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है स्टैक्स। ओके, तो आज हम देखेंगे स्टैक क्या होता है, उसके वेरियस ऑपरेशंस कौन कौन से हैं एंड उन ऑपरेशंस की एल्गोरिथम्स क्या क्या हैं। राइट। तो और नेक्स्ट वीडियोस में हम ये देखेंगे कि व्हाट आर द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक्स एंड उसका प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। ओके, तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टैक होता क्या है। स्टैक एक्चुअली एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ओके, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि कोई भी डेटा अगर सीक्वेंस में स्टोर हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ओके, एंड इंसर्शन एंड रिमूवल, डिलीशन कह लो आप, तो ये दोनों चीज ही वन एंड से होती है स्टैक में। ओके, एंड इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ लिफो, जिसको बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट मैनर। ओके, so this is called as last in first out principle which follows the stack data structure. Now, अब स्टैक का जो बेसिक से स्ट्रक्चर होता है, पहले तो मैं वो बताना चाहूंगी आपको। ये होता है स्टैक एक्चुअली। ओके, तो अगर एम एम्प्टी है स्टैक तो इट इज पॉइंटिंग टू -1 और 0। इनिशियली स्टैक इज लाइक दिस। ओके, ये हमारा एम्प्टी स्टैक है। अंडरस्टूड। इसमें एक होता है टॉप पॉइंटर विच पॉइंटिंग्स टू द टॉप मोस्ट एलिमेंट। तो अभी तो स्टैक एम्प्टी है तो टॉप पॉइंटर पॉइंटिंग टू -1 और 0। ओके, बट जब हम इसमें एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो टॉप पॉइंटर को इंक्रीमेंट करेंगे और वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। कैसे करेंगे वो सब अभी हम आगे देखेंगे। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उसके वेरियस ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं। देखिए, इसका पहला ऑपरेशन होता है पुश। पुश का मतलब होता है कि एलिमेंट को इंसर्ट करना। ओके, एलिमेंट को जब हम स्टैक में इंसर्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पुश। एलिमेंट को जब हम वहां से रिमूव करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉप। पॉप ऑपरेशन। टॉप का मतलब होता है टू सी और रिटर्न ओनली द टॉप मोस्ट एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारे पास इस स्टैक में सपोज ए है, बी है, सी है, तो ये हमारा टॉप है यहाँ पे और हम ये सी को रिटर्न कर रहे हैं तो ये बोला जाएगा टॉप ऑपरेशन। ओके, इज एम्प्टी और इज फुल क्या होता है भाई। इज एम्प्टी और इज फुल इज दोज ऑपरेशंस जिससे हम चेक करते हैं कि हमारा स्टैक जो है वो एम्प्टी है या नहीं या फुल है या नहीं। ठीक है, किस तरीके से अभी हम बस नेक्स्ट स्लाइड में इसको डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और साइज का मतलब क्या होता है। साइज होता है कि ये रिटर्न करता है हमारा साइज ऑफ द स्टैक की भाई 5 एलिमेंट जा सकते हैं, 8 जा सकते हैं, 15 जा सकते हैं। तो इट रिटर्न्स ओनली द साइज ऑफ द स्टैक। क्लियर। नाउ हम इसका वन बाय वन एल्गोरिथम्स देखते हैं तो आपको और क्लियर होगा। सबसे पहले देखिए, मैं पढ़ाने जा रही हूँ पुश। पुश को मैंने आपको बोला था अभी कि पुश ऑपरेशन इज यूज फॉर एडिंग द एलिमेंट्स इनटू द स्टैक। ओके, तो अब हमारे घर में सबसे पहले एक एग्जांपल से समझिए। हमारे सबके घर में क्या होता है, वाटर टैंक होता है। ओके, अब आपको पानी और फिल करना है। ठीक है, पानी और डालना है आपके वाटर टैंक में, तो आप सबसे पहले क्या चेक करोगे कि ये जो वाटर टैंक है वो भाई भरा हुआ तो नहीं है, फुल तो नहीं है। अगर फुल है तो मैं इसमें पानी और नहीं डाल सकती, बट अगर नहीं है तो आई कैन फिल इट आउट, मैं इसको और फिल कर सकती हूँ। तो इस कंडीशन को चेक करने की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ओवरफ्लो कंडीशन। यहाँ पर इन स्टैक मैटर, तो जब हम चेक कर रहे हैं ओवरफ्लो कंडीशन, हमेशा कोई भी एलिमेंट को पुश करने से पहले स्टैक में हम क्या चेक करते हैं, ओवरफ्लो कंडीशन। अगर ओवरफ्लो है, भाई बिल्कुल भी जगह नहीं है, पूरा आखिरी तक भरा हुआ है, तो कोई मतलब ही नहीं है। राइट, तो हम क्या करेंगे, इज स्टैक इज फुल, हम चुपचाप रिटर्न हो जाएंगे। वी आर नॉट एबल टू इंसर्ट एनी एलिमेंट इनटू द स्टैक राइट नाउ। बट अगर ऐसा नहीं है, वी आर एबल टू इंसर्ट सम एलिमेंट इनटू द स्टैक। ये ऑलरेडी हमारा एक स्टैक है जिसका साइज है सपोज 3 और यहाँ पे ए बस है और ये हमारा टॉप पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, ए को, टॉप मोस्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है। नाउ मेरे को किसी ने बोला कि आई हैव टू पुश दिस बी ऑल्सो इनटू द स्टैक, तो हम क्या करेंगे, दिस टॉप पॉइंटर इज इंक्रीमेंटेड बाय 1। ओके, दिस टॉप पॉइंटर इज इंक्रीमेंटेड बाय 1 और ये जो बी वैल्यू हमको दी गई है वो हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। तो व्हाट इज माय फर्स्ट इन शॉर्ट एल्गोरिथम, हम सबसे पहले क्या चेक कर रहे हैं, ओवरफ्लो कंडीशन। खाली है तो ही काम कर सकते हैं। दूसरा, हम जो हमारा टॉप पॉइंटर है उसको हम इंक्रीमेंट करेंगे। एंड द थर्ड वन इज इंसर्ट द वैल्यू। सिंपल। तो ये 3 लाइन में ये एल्गोरिथम फिनिश है।
राइट। ये देखिए एल्स पार्ट में हमने क्या किया, वी आर इंक्रीमेंटिंग द टॉप, टॉप को इंक्रीमेंट किया बाय वन, ओनली वन वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं हम एक बार में, एंड वी आर able to insert the value in topmost position. So this particular thing is known as push operation of stack. इसी तरीके से हमारे पास दूसरा ऑपरेशन है जिसका नाम है पॉप। पॉप ऑपरेशन अब रिमूव करने के लिए काम आएगा। ओके, तो वही वाली बात है कि आप फिर से आपकी वाटर का टैंक जाके देखो कि अगर आपको 10 बकेट पानी निकालना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप चेक करोगे कि पानी है भी कि नहीं, 10 बकेट लायक पानी है कि नहीं है। राइट, तो इसी तरीके से हम ये हमारे स्टैक में वैल्यूज चेक करेंगे कि वैल्यू अवेलेबल है कि नहीं डिलीशन के लिए। राइट, तो टॉप पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है वो सबसे पहले डिलीट होगा, क्योंकि ये कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे लास्ट में सी आया था तो सी ही बाहर पहले निकलेगा। ओके, बट उससे पहले हमको क्या चेक करना है कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं है। इस कंडीशन को हम बोलेंगे यहाँ पे अंडर फ्लो कंडीशन। गॉट इट। तो जब ये अंडर फ्लो अगर यस है तो वी आर नॉट एबल टू डिलीट एनी एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। भाई स्टैक खाली पड़ा हुआ है, हम कैसे डिलीट करें। और अगर नहीं तो हम ये स्टैक से एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। ये जो हमारा स्टैक है इससे हम एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं। तो हम इसको डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, इसको डिलीट करने के लिए हमको किसी ने, हमारे पास एल्गोरिथम है पॉप सी, टॉप मोस्ट एलिमेंट को हमें पॉप करना है। ओके, तो जब हम पॉप को सी को पॉप करेंगे तो हमारा स्टैक कुछ ऐसा बनेगा। दिस इज माई टी नाउ, टॉप, टी फॉर टी हियर, टी फॉर टॉप हियर। ओके, तो को क्या हुआ इसका एल्गोरिथम, द फर्स्ट इज आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है अंडरफ्लो। दूसरा, आपको वैल्यू को होल्ड करके रखना है। अगर आपको इन फ्यूचर ये सी का यूज है तो यू नीड टू होल्ड दिस और अदरवाइज डिलीट इट। थर्ड पॉइंट पे आपको टॉप को डिक्रीमेंट करना है बाय वन, जाकि वो न्यू न्यू वैल्यू को पॉइंट करे और फिर हम नेक्स्ट टाइम पे उसको डिलीट कर सकें। तो ये सिंपलेस्ट एल्गोरिथम है टू स्टोर वैल्यू को हमको लेके रखना है जो भी थी वहां पे, और डिक्रीमेंट करना है टॉप को बाय वन वैल्यू। और ये हमारा सिंपल सा एल्गोरिथम आ जाएगा किसका, पॉप ऑपरेशन का। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ये टॉप क्या कहलाता है और ये इज एम्प्टी और इज फुल क्या कहलाता है। ओके, सो ये जो टॉप है, टॉप से जैसे मैंने आपको बोला कि इससे सिर्फ हम वैल्यू को रिटर्न करते हैं, ऊपर वाली सबसे टॉप पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है सबसे ऊपर वाली लास्ट वैल्यू को हम रिटर्न करेंगे। ओके, इज एम्प्टी का काम क्या है, अभी हमने सीखा कि अगर हमारा ये जो स्टैक है, ये जो हमारा स्टैक है, अगर इसकी वैल्यू, ये टॉप की वैल्यू अगर -1 वन से छोटी है, सॉरी, टॉप की वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो स्टैक एम्प्टी है, मतलब ये ट्रू हो गया, अंडरफ्लो कंडीशन आ रही है। अदरवाइज नहीं तो हम ये कंडीशन फॉल्स है और हम टॉप की जो वैल्यू है उसको डिलीट कर सकते हैं या रिटर्न कर सकते हैं, जो भी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इज एम्प्टी कंडीशन। अब आपको मेरे को इस फुल कंडीशन लिख के कमेंट करना है। कमेंट में आपको मुझे इस फुल कंडीशन को लिख के बताना है। ओके, इसकी एल्गोरिथम लिखने का काम आपका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपलेस्ट वे में मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये समझाने की कोशिश की है कि पुश, पॉप, इज एम्प्टी, टॉप और इज फुल कंडीशंस कैसे स्टैक पे काम करती हैं। नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में हम इसके एप्लीकेशंस देखेंगे और उसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। Okay, so please like and subscribe my channel and share with your friends. Okay.